हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम जो है आपके एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर का एएमओ का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक आपको देखने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। तो वो सभी टॉपिक्स को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से वो टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो रेगुलर सीरीज़ में आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा माइनर संहिता, अपन दोनों साथ में लेके चलेंगे, माइनर संहिता एंड मेजर संहिता। ठीक है, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो भाव प्रकाश, सबसे पहले मैं यहाँ पे भाव प्रकाश ही ले रहा हूँ। ठीक है, इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को याद रखना। लेखक कौन है भाव प्रकाश के? तो भाव मिश्र हैं। ठीक है, तो लेखक कौन है? भाव मिश्र हैं। इसके अलावा पिता का नाम क्या है भाव मिश्र के? भाव प्रकाश संहिता के लेखक कौन है? भाव मिश्र। पिता का नाम है लटकन मिश्र। निवास क्या था? तो निवास था वाराणसी। ठीक है, कन्या कुंज गणनाथ सेन मत के अनुसार। ठीक है, तो गणनाथ सेन के मत के अनुसार वाराणसी था इनका निवासी स्थान, और प्रियव्रत शर्मा के अनुसार मगध था जो भाव मिश्र है उसका निवासी स्थान। ठीक है, भाव मिश्र जी का। काल के विषय में बात कर लेते हैं। तो काल है इनका 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो 16वीं सदी इनका काल बताया गया है। और इनके द्वारा अन्य रचनाएं कौन से हैं? तो गुण रत्नमाला। तो अन्य रचना कौन सी है? गुण रत्नमाला। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है गुण रत्नमाला के लेखक कौन है? तो भाव मिश्र है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके अलावा विषय विभाग के विषय में बात करें। ठीक है, तो भाव प्रकाश के टोटल 3 खंड में बांटे जाते हैं, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तर खंड। तो भाव प्रकाश को 3 खंड में बांटते हैं, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड को दो दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग के अंतर्गत जैसे आयुर्वेद अवतरण, ठीक है, सृष्टि प्रकरण, गर्भ प्रकरण, ये सभी का वर्णन किया गया है। तो प्रथम के अंतर्गत क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है आपका? तो प्रथम के अंतर्गत, एक मिनट, प्रथम के अंतर्गत आयुर्वेद अवतरण, ठीक है, सृष्टि प्रकरण, गर्भ प्रकरण, बाल प्रकरण, दिनचर्या प्रकरण, इसके अलावा मिश्र प्रकरण, ये सभी का वर्णन किया गया। तो प्रथम भाग जो है उसके अंतर्गत आयुर्वेद अवतरण, सृष्टि प्रकरण, गर्भ प्रकरण, बाल प्रकरण, दिनचर्या प्रकरण और मिश्र प्रकरण, इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा बात करें द्वितीय भाग, तो द्वितीय भाग में मान की परिभाषा, भेषज विधान, धात्वादि, स्नेहपान विधि, पंचकर्म विधि, इसके अलावा धूमपान आदि विधि, रोग परीक्षण प्रकरण, ये सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मध्यम खंड। तो मध्यम खंड में टोटल 4 जो है, टोटल कितने अध्याय हैं मध्यम खंड में? तो टोटल 71 अध्याय हैं। तो मध्यम खंड में कितने अध्याय हैं? 71 अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत प्रमुख 4 आपको याद रखना है। प्रथम अध्याय के अंतर्गत ज्वर का वर्णन किया गया है, संग्रहणीय का वर्णन किया गया है, अर्श, उसके पश्चात वात रक्त, शूल में भग्न, नाड़ी व्रण में बाल रोग, इनका वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो ज्वर में संग्रहणीय, अर्श में वात रक्त, शूल में भग्न और नाड़ी व्रण में बाल रोग, ये सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है आपको। और उत्तरखंड में क्या है? वजीकरण और रसायन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उत्तरखंड में क्या है? रसायन और वजीकरण का वर्णन किया गया है। तो ये जो है इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको याद रखना है भाव प्रकाश का। इसके बाद में द्रव्य गुण, ठीक है, द्रव्य गुण के अंतर्गत मदन पाल निघट्टू का अनुसरण करते हैं और चिकित्सा के अंतर्गत सड़ंगधर का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि द्रव्य गुण के अंतर्गत मदन पाल निघट्टू का अनुसरण करते हैं और चिकित्सा के अंतर्गत सड़ंगधर का अनुसरण करते हैं जो भाव मिश्र हैं। इसके बाद में मौलिक सिद्धांत के विषय में बात कर लेते हैं। तो मौलिक सिद्धांत जो है भाव प्रकाश संहिता की जो प्रमुख मौलिक सिद्धांत है वो है महाभूतों के नाम व अक्षर से हैं। ठीक है, तो महाभूतों के जितने भी नाम है वो अक्षर से हैं, जैसे कि वियद आकाश के लिए बोला गया है, वायु, ठीक है, वहीन, वहीन मतलब अग्नि, वरी मतलब जल, वसुंधरा मतलब पृथ्वी। ठीक है, तो महाभूतों का जो नाम है वो अक्षर से है। वियद आकाश के लिए, वायु वहीन अग्नि के लिए,
वारी जल के लिए और वसुंधरा पृथ्वी के लिए। प्रकृति के विषय में बात करें तो 8 प्रकार की प्रकृति है और विकृति कितना बताए हैं, ठीक है, 16। इनका पृथक पृथक वर्णन किया गया है। प्रकृति और विकृति का क्या है, पृथक पृथक वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट है शरीर का वर्णन सुश्रुत ने किया है। तो शरीर का वर्णन सुश्रुत ने किया है। रस संवहन केदारी कुल्या न्याय द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो रस का संवहन जो है वो केदारी कुल्या न्याय के द्वारा बताए गए हैं। और ओज का अष्टबिंदुत्वात्मक बताया गया है। तो ओज को क्या बोला गया, अष्टबिंदुत्वात्मक बताया गया है। वो अग्निशोमीय बताया गया है। तो ओज को अष्टबिंदुत्वात्मक व अग्निशोमीय बताया गया। फिर जीवन की स्थिति के विषय में बात करें तो जीवन की स्थिति में संपूर्ण शरीर, विशेषता शुक्र, रक्त और पुरुष। इसके अलावा अष्ट मांगलिक द्रव्यों का वर्णन किया है, ठीक है। तो अष्ट मांगलिक द्रव्यों का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जीवन की स्थिति क्या है, संपूर्ण शरीर है, विशेषता शुक्र, रक्त और पुरुष। फिर चिकित्सा के कितने अंग बताए हैं या सप्त अंग किसने बताए हैं चिकित्सा के, ये पूछा जाता है। तो चिकित्सा के सप्त अंग भाव प्रकाश ने बताए हैं। कौन से हैं आपके, रोगी, दूत, भीषक, दीर्घायु, द्रव्य, सुसेवक और औषध। तो चिकित्सा के सप्त अंग किसने बताए हैं, तो भाव प्रकाश ने बताए हैं। रोगी, दूत, भीषक, दीर्घायु, द्रव्य, सुसेवक, औषध। फिर द्रव्य गुण विज्ञान के विषय में बताया गया है। तो द्रव्य गुण विज्ञान के विषय में बताया गया है भाव प्रकाशोक्त विशिष्ट द्रव्य कौन से हैं। तो भाव प्रकाशोक्त विशिष्ट द्रव्यों के विषय में पूछा जाता है। तो आपका पारसिक वचा का वर्णन किया है, द्वीपांतर वचा का वर्णन किया है। तो पारसिक वचा, द्वीपांतर वचा, खरचूरा, दारूसीता, ठीक है। इसके अलावा मार्कणिका, कलम्बक, सवीर, चंद्रशूल, कुलंजन, चक्रु। इसके अलावा चिल्ली, आम्रगंधी हरिद्रा, अरण्य हरिद्रा, आम्रगंधी हो गया, अरण्य हरिद्रा हो गया, लता कस्तूरी हो गया, गंध काकोली हो गया। तो लता कस्तूरी, गंध काकोली, गंधमालती, चर्म कारुलू, तो चर्म कारलूक, आम्रवर्ता, मखाना, कुमुद बीज, चिनाक, चिचिंडा, गर्जर, आलूक, ये सभी का वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पुष्कर मूल, इसके अलावा कुष्ठ के भेद का वर्णन किया गया है। तो पुष्कर मूल का बताया गया है। कुष्ठ के भेद का वर्णन किया गया है। इसमें स्वर्णश्री के मूल हो गया, चोक हो गया, तथा कर्पूर के 2 भेद बताए हैं, पक्व व अपक्व। तो कर्पूर के कितने भेद बताए हैं, 2 भेद बताए हैं, पक्व और अपक्व। इसके अलावा कस्तूरी के 3 भेद बताए हैं। तो कस्तूरी के 3 भेद कौन है, कामरूपी जो श्रेष्ठ होते हैं, इसके अलावा नेपाली, कश्मीरी। तो कस्तूरी के 3 भेद हैं, कामरूपी जो श्रेष्ठ होते हैं, नेपाली और कश्मीरी। कुकुम्ब के 3 भेद बताए हैं, कश्मीरी जो श्रेष्ठ होते हैं, इसके अलावा बहलीक और परसिक। तो कुकुम्ब के 3 भेद हैं, कश्मीरी जो श्रेष्ठ हैं, बहलीक और परसिक। फिर नेक्स्ट है चविक फल का वर्णन किया है, गज पिपली का वर्णन किया है। तो चविक फल हो गया, गज पिपली हो गया, इनका वर्णन किया है। अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन किया है। तो अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन किया गया है। चतुर्बीज गण का प्रथमता वर्णन किया गया। तो चतुर्बीज गण का प्रथमता वर्णन किया गया है। धान्य पंचक वर्ग का वर्णन किया गया है व स्वर्ण के 5 भेद बताए हैं। तो धान्य पंचक वर्ग का वर्णन किया है व स्वर्ण के 5 भेद बताए हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है किसने बताया, तो भाव प्रकाश ने बताया। रजत के कितने भेद बताए हैं, तो 3 भेद बताए हैं रजत के। कदली के भेद जो है वो अनेक बताए हैं। तो कदली के जो भेद हैं वो अनेक हैं। फिर भूमि के भेद वर्णानुसार 4 बताएं। तो भूमि के भेद वर्णानुसार 4 हैं। ब्राह्मण जो श्वेत होते हैं, क्षत्रिय रक्त, वैश्य पित्त और शूद्र कृष्ण। तो भूमि के 4 भेद हैं, ब्राह्मण श्वेत, क्षत्रिय रक्त, वैश्य पित्त, शूद्र कृष्ण। तगर के 2 भेद बताए हैं, तगर और पिंड तगर। तो तगर के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, तगर और पिंड तगर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्मंतक हो गया, काचनार का पर्याय बताएं, ठीक है। फिर करंज के 3 भेद बताए हैं इन्होंने। कौन से 3 भेद हैं करंज के, तो नक्तमाल, पूती करंज और करंजी।
तो करंजे के 3 भेद बताए हैं, नक्तमाल, पूतिकरंज और करिंजी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा औद्भिद द्रव्य 5 बताए हैं, कौन से हैं? तो वनस्पति, वनस्पत्य, छूप, वल्ली और औषध। तो औद्भिद द्रव्य कितने हैं? 5 हैं, वनस्पति, वनस्पत्य, छूप, वल्ली और औषध। इसके अलावा चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा में रोगी परीक्षा का वर्णन किया है, जिसमें त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न तथा चतुर्विध परीक्षा, नेत्र, मूत्र, नाड़ी, जीवा, इनका वर्णन किया है। तो भाव प्रकाश ने कहे हैं रोगी परीक्षा में त्रिविध परीक्षा के अंतर्गत दर्शन स्पर्शन और प्रश्न बोले हैं, और चतुर्विध परीक्षा का वर्णन करते हुए नेत्र, मूत्र, नाड़ी, जीवा, इनका वर्णन किया है। फिर स्वस्थ पुरुष के कितने लक्षण बताए हैं? तो स्वस्थ पुरुष के 14 लक्षण बताए हैं। तो स्वस्थ पुरुष के कितने लक्षण हैं? 14 लक्षण हैं। फिर वात व्याधि, वत पित्त व्याधि एवं श्लेष्म व्याधि का पृथक पृथक वर्णन किया है। तो वात व्याधि, वत पित्त व्याधि एवं श्लेष्म व्याधि का पृथक पृथक वर्णन किया है। अम्ल पित्त तथा श्लेष्म पित्त का वर्णन किया है। तो अम्ल पित्त व श्लेष्म पित्त का वर्णन किया है। उदर रोग के अतिरिक्त प्लीहा यकृत रोग का पृथक वर्णन किया है। तो उदर रोग के अतिरिक्त प्लीहा यकृत रोग का पृथक वर्णन किया है। मेदो रोग हो गया, इसके अलावा कार्श रोग हो गया, इनका पृथक अध्याय में वर्णन किया है। तो मेदो रोग, कार्श रोग, इनका पृथक अध्याय में वर्णन किया है। वृद्धि रोग में व्रग्न रोगों का वर्णन किया है। ठीक है, तो वृद्धि रोग में व्रग्न रोग का वर्णन किया है। फिर अंग रोग का पर्याय गंधक रोग बोला है, गंध रोग बोला है। तो फिर अंग रोग का क्या पर्याय बताए हैं भाव प्रकाश ने? तो गंध रोग बताए हैं। भेद के विषय में बात करें तो 3 भेद बताए हैं इसके, बाह्य, अभ्यंतर और बहिरंतर भाव। ठीक है, तो बाह्य, अभ्यंतर, बहिरंतर भाव। चिकित्सा में क्या बोले हैं फिर अंग रोग में? तो चोप, चीनी व रस कर्पूर का प्रयोग करना है। तो चोप, चीनी व रस कर्पूर का प्रयोग बताया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं उपदंश रोग का पृथक वर्णन किया है। ठीक है, तो उपदंश रोग का पृथक वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। मसूरी का प्रकरण में शीतला का वर्णन किया है। तो मसूरी का प्रकरण में शीतला का वर्णन किया है। इसके अलावा सोम, रोम, मूत्र, अतिसार, शय्या मूत्र पृथक अध्याय में वर्णन किया है। तो सोम रोग, ठीक है, मूत्र अतिसार, शय्या मूत्र, इनका पृथक अध्याय में वर्णन किया है। तो सोम रोग का वर्णन, अतिसार का वर्णन इन किसने किया है? तो भाव प्रकाश ने किया है। सूतिका रोग का विस्तार से वर्णन किया है। तो सूतिका रोग का विस्तार से वर्णन किया है। प्रमुख कल्प के विषय में बात करें तो इसके प्रमुख कल्प हैं कर्पूरासो, ठीक है, श्री गोपाल तैल, अहिफेनासो, मृत मृत संजीवनी सूरा, कामेश्वर मोदक, इसके अलावा अकरकराब आदि चूर्ण। ठीक है, तो ये प्रमुख कल्प हैं। तो कर्पूरासो, श्री गोपाल तैल, अहिफेनासो, मृत संजीवनी सूरा, कामेश्वर मोदक, अकरकराब आदि चूर्ण, ये जो है प्रमुख कल्प है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है ये भाव प्रकाश के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।